तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम आपको ऐसे फ्रेजेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि दिखाते हैं कि आप कितने प्रमोटेबल हैं। अब प्रमोटेबल का मतलब होता है कि आप जब भी नई नई कहीं ज्वाइनिंग लेते हैं, आप जब भी कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उस जगह पे आप इन वर्ड्स का, इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। अब प्रमो फ्रेजेस टू शो हाउ प्रमोटेबल यू आर, मतलब ऐसे फ्रेजेस जिनकी वजह से, मतलब जो आपका भी काम करना है, आपको किसी की हेल्प करना है या कुछ करना है, तो आप वो कैसे अपने ऑफिस में यूज करेंगे जिससे कि सब इम्प्रेस हो जाएं और आपका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो। तो हम ऐसे फ्रेजेस को देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला फ्रेज है वो है आई टेक केयर ऑफ दैट। अब जैसे कि आपको सपोज कि आपको आपके बॉस ने पहले से बहुत सारा काम दिया है, उसके बाद आपको कोई आपका दोस्त आया या आपका कोई मैनेजर आया या कोई भी आया, तो उसने आपको बोला कि यार ये काम और कर दो मेरा, तो क्या है मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आपने उसको बोल दिया कि ओके आई टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है भाई, मतलब मैं ये भी संभाल लूंगा, अपना काम तो कर ही रहा हूँ, मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इसका एक ही सेंस में नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला फ्रेज। उसके बाद जो हमारा दूसरा फ्रेज है वो है हियर्स अ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब आपके बॉस को, आपके मैनेजर को ऐसा ही इंसान चाहिए, ऐसा ही लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स को वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो जब भी आप कहते हैं हियर्स अ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम और हियर्स अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो आपके जो सीनियर्स हैं ऑफिस में वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो वो और ज्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अब आपका जो अगला हमारा जो फ्रेज है वो है दैट्स नो बिग डील। दैट्स नो बिग डील मतलब कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जैसे आपने किसी की बहुत हेल्प कर दी है या कुछ, आपने अपने ऑफिस में आपकी सीनियर्स की बहुत हेल्प की है, तो सीनियर्स जब आपको आके बोलते हैं थैंक यू या ऐसा कुछ, तो आप कह सकते कि दैट्स नो बिग डील, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको फिर से मदद की जरूरत हो तो मैं फिर से कर दूंगा, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है। जो हमारा अगला है वो है अकॉर्डिंग टू माई नोट्स। अब जैसे ही आप ये फ्रेज बोलेंगे अकॉर्डिंग टू माई नोट्स अपने ऑफिस में, तो आपके जो सीनियर्स है आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। कि जैसे क्या कभी कभी मीटिंग चलती है तो मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, तो आपके जो सीनियर्स है वो आपसे इंप्रेस इसलिए हो जाएंगे कि वो सोचेंगे कि आप एक तो बहुत अच्छे लिसनर हो, आप बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे, उसी के साथ साथ आपने नोट्स भी बना लिए, मतलब आप अपने काम को लेके बहुत सिंसियर हो कि मेरे को जो काम करना है वो मैं अच्छे से करूं, मैं कोई चीज भूलूं नहीं, इस कारण आपने नोट्स बना लिए। और अब वो नोट्स के कारण दूसरों की भी हेल्प हो रही है, आप दूसरों की भी हेल्प कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आई सर्टेनली बी एट द ऑफिस पार्टी, मतलब जब भी आपकी कभी ऑफिस पार्टीज होती हैं या कुछ होती हैं तो वहां पे जब आपको जाना रहता है तब तो, क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस पार्टीज में जब आप जाते हैं तो वहां पे ही आपकी लोगों से कम्युनिकेशन और थोड़े अच्छी होती है। ऑफिस में तो क्या सब काम की बात होती है, लेकिन यहाँ आप जाते हैं तो आपका सबसे और अच्छी ट्यूनिंग बनती है, आपका सबसे जो कम्युनिकेशन है, सबसे रिलेशन आपके अच्छे होते हैं। तो इस फ्रेजेस का मतलब आई सर्टेनली बी एट द ऑफिस पार्टी, मतलब मैं आ जाऊंगा उधर पे। मतलब अब ये हाउ कैन आई हेल्प दिस, हाउ कैन आई हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब आपके सीनियर्स को कभी भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपका एक तो खुद का आप अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूसरों की हेल्प कर दें, कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया या आपने देखे कि आपके कोई साथ के कलीग्स हैं या आपके साथ के जो मेट्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है, तो आप अपना भी काम कर रहे हैं और साथ साथ आप उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। तो आप ऐसे टाइम पे ये फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये, अब जैसे कि आई फील लाइक दिस टास्क इज द प्रायोरिटी, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि यही टास्क मेरी प्राथमिकता। अब क्या होता है कि सपोज कि आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, आपका पहले से काम चलता रहेगा एक साइड, लेकिन उसके बाद आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया या आपके सीनियर ने आपको कोई काम दिया, तो अब
आपने उस काम को एकदम प्रायोरिटी के जैसे किया कि सबसे पहले मेरे को यही काम खत्म करना है, अपना काम साइड में रख के, और उसके बाद आपने अपना भी काम खत्म किया, तो उसके बाद जो आपका बॉस है, आपका सीनियर है, आपसे फिर से इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे सारे फ्रेजेस, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरे ऐसे टॉपिक पे फ्रेजेस या इंग्लिश का कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसकी पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे जाके आप दूसरा कंटेंट भी देख सकते हैं। अगर आपको वो कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।